क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 के होम साइंस के आंसर की को देखेंगे। ठीक है, जो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है और इसमें जितना आंसर देखेंगे सभी 100% सही उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप में है कि निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बाल मनोविज्ञान। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है गृह विज्ञान का ज्ञान उपयोगी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर बी, परिवार के सभी सदस्यों के लिए। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आनुवंशिकता और वातावरण। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यकृत। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंतःस्रावी प्रणाली का सबसे आम रोग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शुद्ध जल होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी मच्छर मारक, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन और तंबाकू, धूम्रपान, ये सभी हो जाएंगे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 8 नंबर में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रास नली से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे अधिक होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वायु प्रदूषण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मदा में दिया हुआ है, शायद यहीं करके दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंडाशय में, क्योंकि अंडाणु का जो निर्माण होता है वो अंडाशय में ही होता है। चलिए फिर आगे वाला 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन गर्भावस्था का परीक्षण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी मूत्र परीक्षण के द्वारा और रक्त परीक्षण दोनों के द्वारा गर्भावस्था का परीक्षण किया जाता है। चलिए फिर आगे वाला 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गर्भ अवस्था के दौरान निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की सबसे अधिक कमी होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयरन, यानी लोहे का। ठीक है, चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन मानव की मूल आवश्यकता नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोरंजन। ये नाजुक है, तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों के लिए, यानी माता के लिए और बच्चों दोनों के लिए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन आसानी से पचने वाला भोजन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उबला हुआ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए कौन सा दूध सबसे अच्छा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माँ का दूध। क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। इस नंबर क्वेश्चन में है कि प्रदूषण के कारण किस संसाधन की गुणवत्ता खराब नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन में एक स्वस्थ व्यक्ति किससे मुक्त रहता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोग से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन बाल्यावस्था का रोग नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन खाद्य विषाक्तता का लक्षण है, तो इसका सही उत्तर 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। परिवार के सदस्यों की सफलता निर्भर करती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्रवाहिका नलिका। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कि गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ था कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निषेचन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था का प्रथम लक्षण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मासिक चक्र का बंद होना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रामीण स्वच्छता के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीलिया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चे को सुयोग्य बनने के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उचित मार्गदर्शन। चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है, तो इसका सही उत्तर 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हार्मोन। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सामान्य प्रसव के बाद स्तनपान कब शुरू किया जाना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधा घंटा के अंदर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में है SBM का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन। फिर 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किस भारतीय नेता के जन्म के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया, तो इसका सही उत्तर 36 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए फिर आगे वाला 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। चलिए फिर 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कहलाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थायरोक्सिन। चलिए फिर 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हार्मोन असंतुलन के लक्षण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है कि रसोई घर के कचरे के लिए किस रंग के कूड़ेदान का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीला। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 41 नंबर क्वेश्चन में मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क में लगा लीजिएगा। ठीक है। चलिए फिर 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बांझपन के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई एक। चलिए फिर 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। शुक्राणु का औसत जीवन काल कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर डी, 2 दिन। ठीक है।